डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। मारवाड़ी है, समझ में आएगा? कौन कौन मारवाड़ी पहचान जाएगा? पूरे पूरे हाथ उठाना और किसको किसको संदेशा भेजना है हाथ उठा लो प्रेमियों, मिलकर बोलना। डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे। डाकिया जा रे, तालियों की आवाज आए, मिलकर एक साथ कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो आने जान। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो आने जान। कैया शाम शु होशी मिलन। किसको किसको बाबा का ठिकाना पता है? खाट में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाट में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। ड्योढ़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर डुलावे। हमा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल हारे के सहारे की। हमा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है श्याम सजन। डाकिया जा रे, डाकिया जा रहा है। उठा लो हाथों को जिनको संदेशा भेजना है। 1 2 3 4। पहुँच गयो दरबार श्याम के, बोलन ला जो संदेशो बाबा। पहुँच गयो दरबार श्याम के, बोलन ला जो संदेशो। बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ न रहो
छोटू बस अड्डे पर उतरा, पूछते पूछते मंदिर पहुंचा। डाकिया ने भी मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, झटका लगा। डाकिया भी एक एक सीढ़ी पर चढ़ता गया, डाकिया के भाव भी बदलते गए। 13वीं सीढ़ी पर पहुंचा, लेकिन डाकिया ने पहले बाबा को नहीं देखा। आपके घर में कोई भी डाकिया आता है, आपकी घंटी दबाता है, आप दरवाजा खोलते हो, वो पहले आपको नहीं देखता, पहले अपने थैले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपको देखता है। डाकिया ने भी बाबा को नहीं देखा, थैले में हाथ डाला, चिट्ठी निकाली, और जो ही बाबा को देखा, चिट्ठी हाथ से सरक गई, चिट्ठी हाथ से सरक गई। डाकिया टकटकी लगाकर बाबा को देखने लगा। 2 मिनट बाद डाकिया जमीन पर गिर गया। डाकिया सर पटकने लगा। डाकिया ने बाबा से कहा, बाबा मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों के बीच में उलझ कर रह गई। पिछले 40-45 सालों से इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने कोई नहीं। डाकिया ने कहा, बाबा मेरे रिटायरमेंट में 4-6 महीने बचे हैं, लेकिन मैं अब डाकिया की नौकरी नहीं करना चाहता। भला उस सेठ का जिसने आपके दरबार में भेज दिया, मुझे अपनी शरण में रख लो, मुझे अपनी नौकरी में रख लो। मैं तनख्वाह नहीं मांगूंगा, दिन में आपके भोग की आधी रोटी और रात को आपके भोग की आधी रोटी में आपके और आपके सेवकों की सेवा कर दूंगा। अचानक डाकिया को लगा कि एक आवाज आई, अरे पगले, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया था, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन क्या मेरा एक छोटा सा काम कर देगा? जिस सेठ ने तुझे संदेशा देकर भेजा है, क्या उसका जवाब सुनाकर आ जाएगा, वरना मर जाएगा वो। डाकिया चिल्लाया, वाह रे मेरी किस्मत, क्या तो मेरी किस्मत, क्या केवट की किस्मत, जो भवसागर पार करवाने वाले ने जिसको कहा कि मुझे गंगा पार करा दे, क्या तो केवट की किस्मत, क्या दुनिया का काम बनाने वाले मुझे कह रहे हैं कि मेरा एक काम पटा कर आएगा। अब बाबा डाकिया से क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना प्रेमियों। डाकिया जा रे, संदेशो सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशो सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक या राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। डाकिया निकल, चिट्ठी बाबा के निकल पड़ा है। हो सकता है चिट्ठी आपके नाम पर हो सकता है आपके नाम पर हो सकता है आपके नाम पर। उठा लो हाथों को, पूरे पूरे उठाना और मिलकर बोलना, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, खाटू से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम प्रभु को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, खाटू से चिट्ठी आई है। जय जय। डाकिया तुरंत निकल गया। वो रात को 2-2:30 बजे सेठ के मकान पे पहुंचा। उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि आधी रात है, उसको तो चिंता इस बात की थी जल्दी से जल्दी
जल्दी से जल्दी सेठ को चिट्ठी पकड़ाऊं और जन्म जन्म की सेवा करने के लिए बाबा के धाम पहुंच जाऊं। रात को 2:30 बजे सेठ के मकान पर पहुंचा। तालियां बजाना पड़ेगा। सेठ के मकान की घंटी बजाई। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। सेठ की नींद खुली, उसने देखा रात को 2:30 बजे कौन आया है। अचानक उसे याद आया, डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। वो जल्दी जल्दी उठने लगा, लेकिन वो भूल गया, उसके पांव काम नहीं करते। घिसट घिसट कर व्हील चेयर तक पर पहुंचा और धक्का दे देकर दरवाजे तक पहुंचा। तब तक डाकिया ने 5-7 बार घंटी दबा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल पर हाथ रखा, हैंडल टस से मस नहीं हुआ। 1 बार, 2 बार, 5 बार। दूसरा हाथ रखा, दोनों हाथों से ताकत लगाई, हैंडल टच से मस नहीं हुआ। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए। सेठ पागल हो गया। सेठ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर गया। सेठ ने कहा, बाबा मैं मानता हूं मैंने गुनाह किया है, मैं मानता हूं मैंने वादा तोड़ा है, लेकिन इतनी परीक्षा नहीं लो बाबा। मेरी बस एक तमन्ना पूरी कर दो, मेरा जीवन ले लो, मैं जिंदगी नहीं मांग रहा, लेकिन एक बार मुझे डाकिया के दर्शन करा दो, एक बार मुझे डाकिया से मिलवा दो, एक बार दरवाजा खोल दो बाबा। सेठ हैंडल पर सिर मारने लगा, खून की धार बहने लगी। अंत में सेठ ने आओ देखा ना ताओ, दोनों हाथों को हैंडल पर लगाया और पूरी ताकत लगाकर एक जयकार लगाई, हारे के सहारे की। बाबा का चमत्कार हुआ, दरवाजा खुल गया, व्हीलचेयर पीछे चली गई, सेठ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सेठ दौड़कर डाकिया के पास गया, डाकिया के पैरों में गिर गया, डाकिया सेठ के पैरों में गिर गया। 2 मिनट के बाद में डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ की तरफ बढ़ाई, सेठ दूर हट गया। मैं पापी, मैं इसको नहीं छूंगा, आप बाबा के जाकर आए हो, आप सुनाओ बाबा ने क्या कहा है। अब वो डाकिया बाबा का संदेशा सुना रहा है। हाथ उठा लो प्रेमियों, हो सकता है ये संदेशा आपके नाम पर हो। सेठ के लिए नहीं, हम सब के लिए कहा है। क्या कहा बाबा ने? कह दीजिए तू जाए सेवक ने, तेरो बुलावो आसी, सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानू बात पूरी करस्यूं मन की आस, तेरी सारी जानू बात पूरी करस्यूं मन की आस, पर बढ़ा मेरे कानी कदम, डाकिया जा सेठ का हाल क्या हुआ? सुन संदेशो सांवरिये को, मनड़ो घणो हरसायो, बंध गया पाँव में घूघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार, मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन ने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा।